हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज का हमारा टॉपिक क्या है? अव्यय। आज हम अव्यय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आप लोग बताइए। आपने पहले भी अव्यय पढ़ा है ना, ये हमारे हिंदी ग्रामर का टॉपिक है। बताइए अव्यय होता क्या है। देखिए, अव्यय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए, अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है, इसको हम लिखेंगे आ प्लस व्यय। क्या है? आ प्लस व्यय, ठीक है। क्या होता है? जो खर्च ना हो, क्या हो? जो खर्च ना हो कभी, उसको ही हम क्या बोलते हैं? अव्यय बोलते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आ प्लस व्यय, जो क्या हो? जो खर्च ना हो, ठीक है। देखो, अव्यय वह शब्द होता है जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में रहते हैं। इन शब्दों को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। देखो, इसमें क्या बताया जा रहा है? अव्यय वह शब्द होता है जिनके रूप में क्या हो? लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की, मतलब कुछ भी हो, एक्स वाई जेड ये सब होंगे, उसमें क्या हो? कोई चेंजेस नहीं होगा। क्या है? अव्यय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, उसको ही हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं, ठीक है। चाहे वह लिंग हो, चाहे कोई से वचन हो, एक वचन हो, बहुवचन हो, ठीक है, दो वचन हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो कारक हो, चाहे वह काल हो, ठीक है। काल आपका क्या है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। क्या बोलते हैं हिंदी वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा काल होता है। तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, उसको ये कहते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लिखती हूँ। जैसे मैं लिखती हूँ सीता। देखो, मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ, समझाती हूँ। जैसे मैंने लिखा सीता प्रतिदिन, क्या है? सीता प्रतिदिन पढ़ती है, ठीक है। मैंने क्या लिखा? सीता प्रतिदिन पढ़ती है, ठीक है। मैंने लिखा सीता प्रतिदिन पढ़ती है। अब आप देखो, सीता क्या है? सीता आपकी क्या है? फीमेल है, ठीक है। क्या है? पढ़ क्या रही है? प्रतिदिन पढ़ती है। क्या है? वो प्रतिदिन पढ़ती है। तो आपका किस में आ गई है? प्रेजेंट में आ गया ना। तो सीता प्रतिदिन पढ़ती है। तो अगर इसके जगह हम, सीता की जगह हम लिख देंगे श्याम। श्याम प्रतिदिन पढ़ता है। अगर हम लिख देंगे राम, तो राम है, श्याम है, वो आपका क्या हो जाएगा? आपका मेल हो जाएगा। लेकिन जो आपका प्रतिदिन है, ये चेंज नहीं होगा। प्रतिदिन जो शब्द है, ये आपका कौन सा शब्द है? ये आपका अव्यय शब्द है। याद रखना, कौन सा शब्द है? आपका अव्यय शब्द है। आपके यहाँ पे सीता की जगह नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा? जेंडर आपका चेंज हो जाएगा। क्या है? आपका जेंडर चेंज हो जाएगा। लेकिन क्या है? प्रतिदिन जो शब्द है, ये आपका अव्यय है, ये चेंज नहीं होगा। अब मैंने आपको क्या बताया था? काल भी चेंज होगा। देखो, जैसे अभी क्या है? इसमें पढ़ती है। क्या है? पढ़ती है, मतलब पढ़ती है, तो प्रतिदिन पढ़ती है। अगर मैं बोलूँगी पढ़ती थी, क्या है? सीता प्रतिदिन पढ़ती थी, किस में चला गया? बताइए, किस में चला गया? प्रतिदिन पढ़ती थी, मतलब आपका फ्यूचर में चला गया कि वो प्रतिदिन पढ़ती थी। फ्यूचर में चला गया कि वो पढ़ती थी, लेकिन तब भी प्रतिदिन आपका चेंज नहीं हुआ, यही के यही रहा, ठीक है। अब मैं बोलूँगी सीता प्रतिदिन पढ़ती रहेगी, पढ़ती होगी, ठीक है। तो क्या है? किस में आ जाएगा? फ्यूचर में आ जाएगा, ठीक है। क्या है? आपका फ्यूचर में आ जाएगा, लेकिन चेंज नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी ले लो, चाहे किसी मेल, फीमेल या काल, कुछ भी ले लो, चेंज सब चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नाम चेंज होगा, यहाँ पर काल चेंज होगा, सब। लेकिन आप जो प्रतिदिन शब्द है, ये आपका चेंज नहीं होगा। इसको ही हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं, ठीक है। याद रखना, किसी भी स्थिति में आपका चेंज ना हो, उसको ही हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। देखो, अभी मैंने आपको बताया था अव्यय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आ प्लस व्यय, जो खर्च ना हो, ठीक है। देखो, जैसे कुछ एग्जाम्पल है, जब, तब, अभी, अगर, वह, वहाँ, यहाँ, इधर, उधर, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, तथा, योम, ठीक, क्यों, अरे आदि। ये जो आपके शब्द हैं ना, ये आपके कौन से शब्द हैं? आपके अव्यय शब्द हैं, ठीक है। ये शब्द सारे आपके अव्यय शब्द हैं। जब, तब, अभी, ये सारे क्या हैं? अव्यय शब्द हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे क्या है हमारा? पहला हमारा क्या है? सीता यहाँ से चली गई। आपका क्या है? सीता यहाँ से चली गई। अब जो आपका देखो, यहाँ पर क्या है? आपका यहाँ है, ठीक है। आपका कौन सा शब्द है? आपका अव्यय शब्द है। अगर मैं बोलूँगी सीता यहाँ से चली गई, और यहाँ पर अगर मैं नाम चेंज कर दूंगी, ठीक है, क्या लिख दूंगी मैं? आपको यहाँ पे लिख दूंगी राम। राम यहाँ से चला गया, ठीक है। क्या है? राम आपका चेंज हो गया, ठीक है। मेल आ गया, फीमेल से मेल आ गया, लेकिन ये सब चेंज हो गया। लेकिन आपका जो यहाँ है, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। किसी भी कंडीशन में आपका चेंज नहीं होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। देखो, श्याम प्रतिदिन पढ़ता है। अभी मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था आपको। क्या है? श्याम प्रतिदिन पढ़ता है, सॉरी, पढ़ता नहीं, सॉरी, खेलता है। क्या है? श्याम प्रतिदिन खेलता है।
तो देखो श्याम है, अब मैं यहाँ पे लिख दूंगी सीता, गीता, ठीक है, रानी, पूजा, कुछ भी जिसका भी नाम XYZ कुछ भी लिख दूंगी, ठीक है, चाहे लड़कियों का नाम लिख लूँ, ठीक है, चाहे लड़कों कुछ भी लिख दूंगी, लेकिन जो आपका प्रतिदिन है ये नहीं आपका चेंज होगा। खेलता है, फिर क्या बोलूँगी, खेलता था, खेलता रहेगा, ठीक है, आपको मैंने तीनों बता दी, तीनों कंडीशन बता दी, खेलता है, खेलता रहेगा और खेलता था, तीनों में बता दूंगा, लेकिन प्रतिदिन आपका चेंज नहीं होगा। वह अभी आया, ठीक है, क्या है, वह अभी आया, वह अभी आया, तो वह का क्या लगता है, ही लगता है, मतलब वह लड़का हो, ठीक है, वह अभी आया, वह अभी, कुछ भी चेंज कर दो, लेकिन जो आपका अभी ये शब्द है आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। वह अभी आया, वह अभी आएगा, ठीक है, वह अभी आके चला गया, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका अभी जो शब्द है ये आपका चेंज नहीं होगा, अव्यय शब्द। चलिए अगला देखते हैं। देखो अव्यय के भेद, अव्यय के आपके 5 भेद होते हैं। देखो क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, निपात अव्यय, ठीक है। ये आपके क्या है, 5 प्रकार के अव्यय हैं। हम इनको मतलब आज हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, अगर पूरा पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, फिर आप लोग को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ज़्यादा पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, अच्छा पढ़ो, ठीक है। अब ये काम कर लेना आप लोग, कॉपी पेन ले लेना और मेन पॉइंट क्या करना, नोट डाउन करते हुए चलना, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, क्रिया विशेषण अव्यय। देखो हमारा क्या है, पहला क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है, देखो जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्या है, क्रिया, इसके नाम से ही पता चलता है क्या है, जहाँ पर क्या हो, क्या है, क्रिया की विशेषता का पता चले, ठीक है। कार्य, जहाँ पर कार्य चल रहा हो, कोई काम, कार्य मतलब क्या हो, काम कर रहा हो, ठीक है, काम कर रहे हैं, उसकी विशेषता का क्या है, हमें पता चले, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे हमारा क्या है, लता सुंदर लिखती है, क्या है, लता सुंदर लिखती है, लिखना क्या है, लिख रही है, कार्य कर रही है ना, लता है, तो इसकी क्रिया का क्या है, पता चलता है, क्या है, सुंदर लिखती है, लिखने का कार्य कर रही है, कौन कर रही है, कार्य कौन कर रहा है, लता कर रही है, कार्य कौन सा कर रही है, लिखने का कार्य कर रही है, तो इसका विशेषता की पता चल रही है ना, कि क्या है, लिखने का कार्य कर रही है, तो इसकी विशेषता पता चल रही है, क्या है, वो सुंदर लिखती है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। सेकंड है, हाथी धीरे धीरे चलता है, क्या है, हाथी धीरे धीरे चलता है, कार्य क्या, ये हाथी जो है वो कौन सा काम कर रहा है, बताइए, धीरे धीरे आपका नहीं होगा, हाथी काम कौन सा कर रहा है, हाथी चलने का काम कर रहा है, ठीक है, क्या, चलने का काम कर रहा है, कब कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है, तो इसकी क्या है, चलने का, इसका चलना क्या है, इसकी विशेषता है, याद रखना, क्या है, इसकी क्रिया की विशेषता है, तो यही क्या है आपका क्रिया विशेषण अव्यय है। हिरन देखो, हिरन तेज भागता है, ठीक है, हिरन क्या है, तेज भागता है, तो हिरन जो है इसकी क्रिया क्या है, भागना, क्या है, क्योंकि ये तेज भागता है, तो इसका क्या है, तेज भागना ही इसकी क्रिया है, ठीक है, अपनी क्रिया कर रहा है, तो इसकी विशेषता का पता चल रहा है, किसकी विशेषता का पता चल रहा है, हिरन की विशेषता का पता चल रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। 4 देखो, चीता तेज दौड़ता है, ठीक है, जो चीता है आपका तेज दौड़ता है, तो ये चीता जो कार्य कर रहा है, कौन सा कार्य कर रहा है, कौन सी क्रिया कर रहा है, बताओ, ये दौड़ने की क्रिया, क्रिया मतलब क्या होता है, कार्य, कौन सा कार्य कर रहा है, ठीक है, कौन सी क्रिया कर रहा है, चीता तेज दौड़ता है, तो कौन सा कार्य कर रहा है, आपका दौड़ने का कार्य कर रहा है, ठीक है, तो इसकी विशेषता बताई जा रही है, किसकी, चीता की विशेषता बताई जा रही है, इसमें याद रखना, इसमें बताई जा रही है लता की क्या विशेषता बताई जा रही है, लिखने का, ठीक है, तो अब तो क्या हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। चलिए हमारा सेकंड है, देखो संबंध बोधक अव्यय। क्या है, संबंध बोधक अव्यय। देखो क्या होता है, जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। देखो इसके नाम से पता चल रहा है क्या है, संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। क्या होता है, जो किसी संज्ञा के पास आकर क्या हो, संज्ञा का संबंध वाक्य के, क्या है, वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं, ठीक है, ऐसे दिखाते हैं कि इसका संबंध इससे, जैसे कि आपको भी पता है ना कि हमारा संबंध किससे है। देखो जैसे कि आप है, आपका कोई फ्रेंड है, क्या आप कहोगे ये मेरा फ्रेंड है, ठीक है, आपके कोई रिलेशनशिप में है, ठीक है, क्या कहोगे, आपका आपके चाचा का बेटा, तो क्या कहोगे, मेरा कज़न है, ठीक है, क्या कहोगे, मेरा कज़न है, आपका रियल का भाई है, क्या बोलोगे, मेरा ब्रदर है, ठीक है, तो क्या है, संबंध, तो इसमें भी यही है कि वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं, ठीक है, संबंध क्या है, दूसरे शब्द से दिखाएं, तो जैसे हमारा भी रिलेशन होता है, हमारा किसी से हम अपना रिलेशन दिखाते हैं, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मेरी सिस्टर है, मैं उससे कहूँगी सी इज़ माई सिस्टर, ठीक है, वो मेरी बहन है, तो क्या होता है, तो क्या है, मैं अपना संबंध दिखा रही हूँ ना एक दूसरे से, तो इसमें भी वैसे ही है कि क्या है, संबंध क्या है, वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं, उसे क्या कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे देखो, दूर, पास, अंदर, बाहर, पीछे, आगे, बिना, ऊपर, नीचे आदि, ये आपके क्या है, ये आपके इसके शब्द हैं, ठीक है। देखो जैसे
देखो मेरे घर के बाहर उपवन है, ठीक है। अब मैं आपको एक बता दूँ, देखो इसमें क्या होता है संबंध में, तो जैसे कि बहुत लोग होते हैं, अब आपको भी पता है बहुत लोग होते हैं कि बहुत ही कम बोलना पसंद करते हैं, ठीक है। उनसे भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या बोलते हैं कि एक थोड़ा सा ही, मतलब कि थोड़ा सा ही बोल के ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, कि क्या ज़्यादा बोलेंगे, है ना, कि दूसरे का भी टाइम वेस्ट होगा, खुद का भी टाइम वेस्ट होगा, तो ज़्यादा बोलते नहीं है। तो क्या है, जो बड़ी बातें रहती हैं उसको छोटे में शॉर्ट में बोल के ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो क्या है बातों को थोड़ा बड़ा करके बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी बोलने की बहुत आदत होती है। तो बात, और बहुत लोग को अच्छा भी लगता है ना कि तो पूरा क्या है एक्सप्लेन करके बताएं उनकी बातों को। तो क्या है बहुत लोग बहुत ज़्यादा बोलने में पसंद करते हैं, ठीक है। तो इसमें यही है, जहाँ पर बातों को पूरा, इसमें क्या होता है आपका संबंध बोधक काव्य में, यहाँ पर बातों को क्या है पूरा विस्तार से, मतलब पूरा डिटेल से बताया जाता है, ठीक है। क्या है पूरा डिटेल से बताया जाए, उसको हम क्या कहते हैं, संबंध बोधक काव्य कहते हैं। ये पॉइंट आप नोट कर लेना, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका पूरा शब्दों को पूरा डिटेल में बताया जाता है, क्या है पूरा डिटेल में बताया जाता है, याद रखना। देखो जैसे पहला ही पॉइंट देखो, मेरे घर के बाहर उपवन है, ठीक है। कितना पूरा डिटेल में बताया जा रहा है ना कि मेरे घर के बाहर उपवन है। भी तो कह सकते थे कि मेरे घर उपवन है, ये भी तो कह सकते थे। लेकिन क्या कह रहे हैं, मेरे घर के बाहर उपवन है, तो क्या है बातों को डिटेल में विस्तार से बताया जा रहा है। पेड़ के ऊपर कौवा बैठा है, ठीक है। क्या है, पेड़ के ऊपर कौवा बैठा था, ये भी तो कह सकते थे पेड़ पर कौवा बैठा है, ठीक है, वहाँ पर कौवा बैठा है। लेकिन क्या है पूरा बातों को क्या है विस्तार से बता रहे हैं, बिल्कुल पूरा क्या है डिटेल में बता रहे हैं। थर्ड देखो, सोहन दिन भर खेलता है, ठीक है। क्या है, ये भी तो कह सकते थे हम लोग सोहन खेलता रहता है, लेकिन क्या है इसमें क्या है सोहन दिन भर खेलता है, क्या है बातों को विस्तार से बता रहे हैं, याद रखना ये बात आप लोग। फोर्थ है, मकान के पीछे गली है, क्या है मकान के पीछे गली है। मैं हॉस्टल से दूर पहुंच गया था, देख लो सारी बातों को क्या है पूरा डिटेल में बताया जा रहा है। तो याद रखना जहाँ पर भी बातों को क्या है आपका डिटेल में बताया जाए तो वहाँ पर आपका संबंध बोधक काव्य होगा। देखो इस मकान के पीछे धर्मशाला है, क्या है, और ये भी देखना है कि इसमें क्या है एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ा भी जाता है, ठीक है। मैंने अभी बताया था ना संबंध में, इस मकान के पीछे धर्मशाला है, तो देखो इसमें भी है, इस मकान आपका आ गया, पीछे धर्मशाला है, तो ठीक है ना, दोनों शब्दों को जोड़ दिया, मकान और धर्मशाला को, मतलब क्या है जोड़ा है, ठीक है। देखो रमेश बाजार की ओर गया है, ठीक है, सीता कमरे के अंदर गई है। तो क्या है बातों को इसमें डिटेल से बताया जा रहा है, पॉइंट पढ़ो समझ जाओगे। रमेश क्या है बाजार की ओर गया है, सीता कमरे के अंदर गई है, ठीक है। इसमें क्या है बातों को कितना डिटेल से बताया जा रहा है। देखो मोहन छत के ऊपर गया है, कविता के घर के पास मंदिर है, ठीक है। देख लो बातों को कितना क्या है डिटेल में बताया जा रहा है। मोहन क्या है छत के ऊपर गया है, ये भी तो कर सकते हैं मोहन छत पर गया है, बोल सकते थे ना कि आप लोग बोल सकते हो ना मोहन छत पे गया है, ठीक है। सीता अंदर गई है, ठीक है, क्या है सीता कमरे के अंदर गई है, मोहन छत के ऊपर गया है, कविता के घर के पास मंदिर है, ठीक है। बातों को क्या बताया जा रहा है आपका डिटेल में बताया जा रहा है, ये पॉइंट आप याद रखना। नोट, ये आप नोट कर लेना, ठीक है। संबंध सूचक अव्यय से पहले का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने से लगे रहते हैं, क्या है ये आपके शब्द लगे रहते हैं, याद रखना। क्या है संबंध सूचक अव्यय से पहले आपका क्या है का, की, के, रा, री, ये वाले शब्द आपके लगे रहते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, अब देखो एक दो में दिखा देती हूँ आपको। हमारा इसका ही देखो, कविता के घर के पास मंदिर है, ठीक है। अब मैंने आपको अभी जब मैंने आपको करवा रही थी कुछ मैंने वर्ड बताया था ना, शब्द बताया था ना कि अंदर बाहर आगे पीछे आस पास बताया था ना, ये कि आपके क्या है ये संबंध बोधक के क्या है शब्द हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पास आया। वैसे अगर आपको नहीं डिटेल में ये सब नहीं याद हो रहा था होता है तो आप ये वाला नोट कर लो, इस ट्रिक से आपको जल्दी पता चल जाएगा कि हाँ ये हमारा संबंध बोधक काव्य है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें क्या है क्या बताया जा रहा है, संबंध सूचक में क्या होता है, सूचक वही संबंध सूचक लिखा है ना, संबंध बोधक एक ही है, कंफ्यूज मत होना। तो संबंध सूचक अब पहले क्या हो आपका क्या लगा हो, ये वाले शब्द लगा हो, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये सारे आपके शब्द लगे होंगे, तो आपका क्या होगा वो संबंध बोधक अव्यय। देखो मैंने आपको जो अब, लेकिन आप वो शब्द याद रखना कौन कौन से है, देखो अंदर बाहर आगे पीछे, ठीक है, आस पास, ठीक है, आपके ये है संबंध बोधक अव्यय। तो देखो यहाँ पर हमारा क्या है पास, पास के पहले इसमें क्या है, इसमें यही है ना पहले लगा हो, पास के पहले आपका क्या है के है। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा के आया, ठीक है, आया ना के, ये रहा, तो के आया।
तो हमारा संबंध बोधक अव्यय से पहले हमारा क्या है, के शब्द लग गया, तो हमारा क्या है, हम पहचान जाएंगे हमारा क्या है, संबंध बोधक अव्यय है। इसमें भी देखो मोहन छत के ऊपर गया है, ऊपर देखो, ऊपर आपका कौन सा शब्द है, ऊपर आपका संबंध बोधक अव्यय शब्द है। उसके ऊपर के पहले हमारा क्या लगा है, के लगा है, ठीक है, क्या लगा है आपका, के लगा है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा कि ये हमारा क्या है, ये हमारा अव्यय है। इसके अब देखो सीता कमरे के अंदर गई है, देखो अंदर भी आपका क्या है, संबंध बोधक अव्यय है, ठीक है, क्या है, अंदर आपका संबंध बोधक अव्यय है, तो शब्द है, तो उसके पहले आपका क्या लगा, याद रखना, ये उसके पहले, बाद का मत याद रखना, क्या है उसके पहले, उसके जस्ट पहले आपके लगा हो, ठीक है। अंदर के पहले क्या है आपका, के है, के लगा है, देखो हमारा के लग गया, तो हमारा क्या हो गया, संबंध बोधक अव्यय। इसका देखो रमेश बाजार की ओर गया है, ठीक है, क्या है, की ओर गया है, तो और क्या है, और भी आपका क्या है, संबंध बोधक अव्यय शब्द, उसके पहले आपके क्या लगा है, की लगा है, ठीक है, तो आपका क्या हो गया, संबंध बोधक अव्यय हो गया, ठीक है। और ऐसे देख लो, इस मकान के पीछे धर्मशाला है, ठीक है, पीछे आपका क्या है, संबंध बोधक अव्यय का शब्द है, तो ये क्या है, पीछे के पहले हमारा क्या लगा, के लगा, क्या है, पहले इसके पीछे, पीछे है ना इसके पहले, तो पीछे इसके पहले क्या लगा आपका, के लगा, ठीक है। मैं हॉस्टल से दूर पहुंच गया था, दूर आपका क्या है, दूर आपका क्या है, दूर आपका संबंध बोधक अव्यय शब्द है। अभी मैं देखो नीचे बता देख लेना आप लोग, से भी है उसमें, ठीक है, से भी है, तो उससे पहले आपका क्या लगा, से शब्द लगा है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। देखो मकान के पीछे गली है, ठीक है, पीछे, इसके पहले आपका क्या लगा, के लगा, तो आपका क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। इसमें देखो सोहन दिन भर पढ़ता है, क्या है, दिन भर पढ़ता है, देखो इसमें नहीं आया, जरूर नहीं है कि सब में आया है, ठीक है, आपका इसमें के नहीं आया आपका। अब देखो पेड़ के ऊपर कौवा बैठा है, ठीक है, 99% तो आएगा, एक आध में ना आए तो कोई बात नहीं है। पेड़ के ऊपर कौवा बैठा है, देखो ऊपर क्या है, ऊपर आपका संबंध बोधक अव्यय शब्द है, और उसके पहले हमारा क्या लगा है, के लगा है, ठीक है, क्या लगा है, के लगा, तो हमारा संबंध बोधक अव्यय शब्द हो जाएगा। देखो मेरे घर के बाहर उपवन है, देखो बाहर हमारा आया, बाहर के पहले हमारा क्या लगा है, के लगा है, तो यही आप ट्रिक याद रखना, के की शब्द क्या हो, संबंध बोधक अव्यय शब्द के पहले याद रखना, ये भूलना मत, कहीं आप लोग देखो कि हाँ इसके बाहर लगा है, ठीक है, इसके पीछे लगा है तो आप लगाने लगो, नहीं उसके पहले लगा हो, तो आप लोग समझ जाना कि वह हमारा क्या है, संबंध बोधक अव्यय शब्द है। और ये भी याद रखना आप लोग कि क्या है, बातों को मतलब विस्तार से बताया जा रहा है, ठीक है, ये बात भी याद रखना आप लोग। तो देखिए, तो मैंने आपको संबंध बोधक अव्यय तक बता दिया है, अब उसको आपका क्या है, 3 पॉइंट बच रहे हैं, देखो 3 कौन सा, 1 मिनट रुकिए, देखो आपके 3, देखो मैंने आज क्या करवाया, आपका क्रिया विशेषण अव्यय करवा दिया, संबंध बोधक अव्यय करवा दिया, अब आपका समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात अव्यय, आपके 3 बच रहे हैं, ये तीनों मैं आपके अब नेक्स्ट टॉपिक में करवाऊंगी, ठीक है। चलिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, थैंक यू।